जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तोदोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 किसके बीच हुई थी? दोस्तों 1765 जो युद्ध हुआ था वह हुआ था दोस्तों अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। किसके बीच दोस्तों? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। किससे है दोस्तों? कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? दोस्तों मंगल पांडे जुड़े थे 1857 के विद्रोह से। किससे? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी से जुड़े थे मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी सिंगापुर में। कहाँ बनाई थी दोस्तों? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध से शहीद हुई थी? दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी ग्वालियर का युद्ध में। किस युद्ध में दोस्तों? ग्वालियर का जो युद्ध हुआ था उसी में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वेदों की व्याख्या किस भाषा में की गई है? दोस्तों वेदों की व्याख्या की गई है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? संस्कृत भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध स्थित है सतलज नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ है क्या है दोस्तों? मृतकों का टीला। क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक। कितना? 6 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस गुप्त सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों भारतीय नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तुगलक किला किसने बनवाया था? दोस्तों तुगलक किला को बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने बनवाया था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। किस भाग में दोस्तों? भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस गैस क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है दोस्तों बौद्ध धर्म का। किस धर्म का दोस्तों? बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और लोदी के बीच।
किनके बीच दोस्तों? बाबर और लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण क्या कहलाता है? दोस्तों जो हमारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है उस उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? दोस्तों जो कोहिनूर हीरा है वह वर्तमान में है ब्रिटेन में। कहाँ है दोस्तों? ब्रिटेन में सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलतापूर्वक कब चढ़ाई की गई थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई थी दोस्तों 1953 में। कब दोस्तों? 1953 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था दोस्तों लोथल। कौन था दोस्तों? लोथल था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी अजमेर। कहाँ थी? अजमेर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? दोस्तों भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है दोस्तों कितनी? 250 है। कितनी? 250 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से हमें होता है, क्या होता है दोस्तों? रिकेट्स होता है हमें विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों चिपको आंदोलन संबंधित है उत्तराखंड से। किस राज्य से दोस्तों? उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। किससे है दोस्तों? दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह स्थित है गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। किसके लिए? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है वह सबसे पहले लागू हुई थी राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी? 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है कितनी दोस्तों? 552। कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभयारण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? दोस्तों अभयारण्य शब्द का प्रयोग होता है
जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए। किसके लिए होता है? जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए अभयारण्य शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नील नदी किस सागर से गिरती है? दोस्तों नील नदी गिरती है भूमध्य सागर से। किस सागर से दोस्तों? भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों जो गुरु नानक देव थे उनका जन्म हुआ था कहाँ? तलवंडी में। कहाँ? तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का धान का कोठार कहाँ मिला था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का धान का कोठार मिला था कहाँ दोस्तों? वह मिला था हड़प्पा में। हड़प्पा में मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रजत रंगिणी किसने लिखी थी? दोस्तों रजत रंगिणी को लिखने वाले थे कल्हण। किसने लिखा था दोस्तों? कल्हण ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पंचशील समझौता कब हुआ था? दोस्तों पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। कब हुआ था दोस्तों? 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी महिला राष्ट्रपति बनी हैं? दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी महिला राष्ट्रपति बनी हैं? इसका सही आंसर होगा दूसरी। कौन बनी है? दूसरी बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों पहली राष्ट्रपति महिला कौन थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी क्या थी दोस्तों? हम्पी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सील मोहरें किस धातु की बनी मिली थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा किसके दोस्तों? पत्थर के मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सील मोहरें पत्थर के बने मिले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साइनोडिकल मास किससे संबंधित है? दोस्तों साइनोडिकल मास संबंधित है चंद्रमा से। किससे? चंद्रमा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसके शासनकाल में इल्तुतमिश ने इक्का प्रथा लागू की थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुलामों में से। किसमें से? गुलामों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस कृति पर मिला था? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों गीतांजलि पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस शासक ने अलीवर्दी खान को हराकर बंगाल का अधिकार किया था? दोस्तों अलीवर्दी खां को हराकर बंगाल का अधिकार करने वाले थे दोस्तों कौन थे दोस्तों? सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है? दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है विटामिन सी। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन सी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों खजुराहो का मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो बंगाल विभाजन हुआ था वह हुआ था कब? 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है किसको दोस्तों? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति चलाई थी? दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति चलाई थी किसने दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन सा भारतीय पहुंचा था? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाला भारतीय था अवतार सिंह चिम्मा। कौन था दोस्तों? अवतार सिंह चिम्मा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेत्रहीन व्यक्ति को ध्वनि का ज्ञान किस अंग से होता है? दोस्तों नेत्रहीन व्यक्ति को ध्वनि का ज्ञान होता है दोस्तों किससे? कान से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
क्या है क्वेश्चन, किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है 1942 की अगस्त क्रांति को। किसको, 1942 की जो अगस्त क्रांति हुई थी उसी को हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने किस खेल को प्रोत्साहन दिया था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने प्रोत्साहन दिया था किस खेल को दोस्तों, पोलो खेल को। पोलो खेल का प्रोत्साहन दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबसे भारी धातु कौन सी है। दोस्तों सबसे भारी धातु है ओस्मियम। कौन है दोस्तों, ओस्मियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है। दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन होता है किस दिशा में दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी का घूर्णन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी मैरी क्यूरी। कौन थी दोस्तों, मैरी क्यूरी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है दोस्तों, किससे मिला है, 73वें संशोधन से। 73वें संशोधन से मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व की छत किसे कहा जाता है। दोस्तों विश्व की छत कहा जाता है पामीर पठार को। किसको, पामीर पठार को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। किस राज्य में दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। किसको, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों थर्मामीटर का आविष्कार किया था किसने दोस्तों, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभावशाली गैस कौन सी है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभावशाली गैस है दोस्तों कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। कब की थी दोस्तों, 1939 में की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक। कौन था दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। दोस्तों जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम था वह प्रारंभ हुआ था दोस्तों 2015 में। कब हुआ था, 2015 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि किस युग से संबंधित है। दोस्तों जो रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि वह संबंधित हैं किस युग से दोस्तों, महाकाव्य युग से। किस युग से, महाकाव्य युग से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
दक्षिण गंगोत्री क्या है? दोस्तों दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान केंद्र। क्या है दोस्तों? अंटार्कटिका में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है उसी का नाम है दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? दोस्तों जो पृथ्वी पर ऋतु बदलते रहते हैं उसका कारण है दोस्तों क्या है? पृथ्वी की धुरी पर झुकाव और परिक्रमण। क्या है दोस्तों? जो पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है उसी के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।